गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की बार बार आवर्ती हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास यहाँ ही वर्णों की बार बार आवर्ती, वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये हमने कल भी पढ़ा था। इसके 5 भेद है: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये अनुप्रास के 5 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला भेद देखो, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की आवर्ती केवल एक बार हो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। यानी व्यंजन तो बहुत से आते हैं, पर कई व्यंजन ऐसे हो सकते हैं जिनकी आवर्ती सिर्फ एक बार हो, जिनकी आवर्ती केवल एक बार हो। अनेक व्यंजन ऐसे भी आ सकते हैं उसके बीच में कि जिसकी आवर्ती एक बार हो। हमने क्या पढ़ा अनुप्रास का कि वर्णों की पुनरावृत्ति। यहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति तो हर इन 5 में वर्णों की पुनरावृत्ति तो होगी, लेकिन यहाँ छेकानुप्रास का मतलब है कि कई व्यंजन ऐसे हो सकते हैं जिनकी आवर्ती केवल एक बार हो, उसे छेकानुप्रास कहते हैं। उदाहरण देखो, संसार की समरसथली में धीरता धारण करो, तो यहाँ तय शब्द एक बार आया है। नंबर 2 है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास जहाँ वृत्तिगत वर्ण अथवा वर्णों की अनेक बार आवर्ती हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। दोबारा देखो, जहाँ वृत्तिगत वर्ण अथवा वर्णों की, यानी जहाँ वर्णों की, आप सीधा सा देखो कि जहाँ वर्णों की अनेक बार आवर्ती हो, यानी वर्णों की बार बार जहाँ आवर्ती होती है वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। बार बार आवर्ती, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ च च च च, इसकी बार बार आवर्ती, च च की बार बार आवर्ती हो रही है, तो यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आपके नोट्स में ये दोनों उल्टे लिख रखे हैं, तो आप इसको थोड़ा देख लेना ध्यान से। श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास जिस वाक्य रचना में कंठ, तालु, मूर्धा आदि स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्णों की समता हो, यानी हमारे कंठ से कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य जो हमने शब्द पढ़े हैं, जो हमने कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य जो वर्ण पढ़े हैं ना, उसी के आधार पर ये श्रुत्यानुप्रास होता है कि एक ही स्थान से उच्चारित, या तो वो कंठ्य होंगे या तालव्य या मूर्धन्य, ऐसे किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके उदाहरण देखो, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, या फिर दीन दयालु दिवाकर देवा। आगे वाला है अंत्यानुप्रास। अंत्या से ही इस शब्द से ही पता चल रहा है, अंत्या यानी अंतिम। अंत्यानुप्रास छंदों के चरणों के अंत्याक्षर तुकांत कहलाती है। जैसे छंद होते हैं, छंद के जो अंतिम अक्षर होते हैं उनको तुक कहते हैं, तुकांत, यानी तुकांत, छंद की अंतिम अक्षर की तुक, इसे ही अंत्यानुप्रास कहा जाता है। यानी ये देखो, एक छंद भी बनेगा इसमें अलंकार में, जैसे तजकर तरंग तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तो ये एक छंद है। इसमें जो ये अंतिम अक्षर है तरंगों को, रंगों को, इसकी जो तुक मिल रही है, तरंगों को, रंगों को, ये तुक मिल रही है, ये जो अंतिम तुक मिल रही है, इसे ही अंत्यानुप्रास कहा जाता है। तो ये अंत्याक्षर यानी जो अंतिम अक्षर है, इसकी जो तुक है ये मिल रही है, ये अंत्यानुप्रास अलंकार है। यहाँ दूसरा देखो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुती होय। राधा नागरी सोय, हरित दुती होय, सोय होय, ये मिल रहा है, सोय होय, इनकी तुक मिल रही है ना, कि सोय, नागरी सोय, हरित दुती होय, इनकी अंतिम अक्षरों की जो तुक मिल रही है, यही यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। लास्ट है लाटानुप्रास। अनुप्रास का 5वां भेद है लाटानुप्रास। प्राचीन काल में गुजरात का नाम लाट देश था, यानी जो गुजरात है उसका नाम प्राचीन काल में क्या था, लाट देश। वहाँ के लोग इसका बहुत प्रयोग करते थे, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। कई बार वाक्य में एक जैसे शब्दों का प्रयोग कर देता है कि कवि है ना 2 लाइन एक जैसी लिख देता है, उसका अर्थ भी एक ही होता है, लेकिन वाक्य का अन्वय करने पर अर्थ अलग निकलता है। देखो उदाहरण देखो, राम हृदय जाके बसे, विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही, यानी ये एक जैसी लाइनें हैं दोनों, पर इनका अर्थ भी एक ही निकलेगा। अगर इनका अन्वय करें तो अर्थ अलग निकलेगा। राम हृदय जाके बसे, राम जिसके हृदय में बसते हैं,
विपत्ति सुमंगलता ही, उसके पास विपत्ति बिल्कुल ही नहीं आ सकती, उसका मंगल ही मंगल रहता है। राम हृदय जाके नहीं, राम जिसके हृदय में नहीं है, राम जिसको प्रिय नहीं है, जिसके हृदय में राम नहीं है, विपत्ति सुमंगलताई, उसके पास विपत्ति ही रहती है, सुमंगल इसका मंगल कभी नहीं हो सकता। तो इसका अनव्य करने पर अर्थ अलग निकलता है। यहाँ लाटानुप्रास अलंकार है।